जो पीओके वाला सिस्टम जो आता है, मैं बोला आप लोगों को कि बीच वाला जो हिस्सा पीओके जो पड़ता है, वो पीओके हमेशा जो है एक नदी होता है, नदी क्रॉस करने के बाद ही फिर वो अदर स्टेट आता है। तो पता नहीं ये सरकार का कोई नियम था कि क्या था, मेरे को आइडिया नहीं है, पर ये चीज जो है कंपलसरी है हर जगह, ऑल ओवर इंडिया। आप लोग कहीं भी देखिएगा तो आप लोगों को ये चीज दिखेगा। तो ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ दिन से मैंने अभी वीडियो बना नहीं रहा था, बस शॉर्ट ही अपलोड कर रहा था, क्योंकि बिलासपुर से आने के बाद हमारा कहीं वैसे जाने का प्लानिंग बन नहीं रहा था, कहीं जा नहीं रहे थे हम लोग। और आज भी सवेरे से वैसा कुछ मैंने खास था नहीं, तो सवेरे उठ के ऐसे नॉर्मल एक आध शॉर्ट वोट बनाया। शॉर्ट वोट बनाने के बाद फिर अचानक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि चलो यार, मेरे को थोड़ा सा जाना है झारसुगुड़ा, तो थोड़ा साथ दो मेरे साथ चलो झारसुगुड़ा। मेरा एक पार्सल जो है कलकत्ता से आ रहा था, तो वो मैंने किसी कारण विशेष जो है वो झारसुगुड़ा में उतर गया है, रायगढ़ में उतरने के बजाय। तो उसी पार्सल को ही लेने जाना है, और अर्जेंटली वो लोग फ़ोन करके बुला रहे हैं कि आओ अपना पार्सल आके जल्दी ले जाओ करके। तो इसी चक्कर से वो भी मुझे फ़ोन करके बोला कि चलो यार, मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो मैं बोला चलो ठीक है, चलेंगे। तो यही है आज का टॉपिक कि मैंने अचानक से सडनली हम लोग जा रहे हैं अभी झारसुगुड़ा, निकलेंगे भी थोड़ी देर बाद। वो अभी प्लांट में है, प्लांट से आएगा, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों रास्ते में, और देखते हैं आज झारसुगुड़ा रोड में क्या क्या है। वैसा कुछ जहाँ वैसा कुछ ज़्यादा अगर ये रहेगा तो फिर रुकेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ये आ गए हैं। ये काला सीखी बंगला सीखी। तो ये देख सकते हैं, इन्हीं का जो है सामान छूट गया है। छूटा क्या है, वो असल में आ रहा था सुपर फास्ट ट्रेन में, और सुपर फास्ट ट्रेन जो है रायगढ़ में रुकता नहीं है, रुकता है तो 1 मिनट के लिए रुकता है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट सामान उतर नहीं पाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको उतार दिया है झारसुगुड़ा में। और झारसुगुड़ा में उतारने के बाद फिर इनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर ये हड़बड़ा गए, और झारसुगुड़ा वाले ये बोल दिए कि थोड़ा जल्दी आओ, जल्दी आके जल्दी ले जाओ, नहीं तो फिर अगर चोरी वोरी होगा तो फिर उसकी गारंटी हमारी नहीं होगी। तो फिर ये भी डर के मारे इनकी भी हालत ख़राब हो गई। तो फिर बोले मुझे कि चलो यार चलते हैं। तो बोला चलो चलते हैं। तो ये अभी निकले हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग अभी रायगढ़ अभी जस्ट एंटर किए हैं। एंटर क्या, ये अभी उड़दाना भी नहीं पहुँचे हैं, और इधर नो एंट्री लगा हुआ है। अभी सारे ट्रक लाइन पूरा खड़ा है, और अभी हम लोग को जो यहाँ से 10 मिनट लगता है रायगढ़ पहुँचने में, तो वो मेरे अब अपने को लगेगा 20 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक पूरा भरा हुआ है। यही कारण है कि रायगढ़ रोड में जो है लेट पहुँचने का सबसे बड़ा कारण जो है यही है। अब क्या ही बोले, कुछ बोल भी नहीं सकते इनको। पुलिस वाले रहते हैं, पर पुलिस वाले जहाँ रहते हैं वहाँ तो माने बहुत दूर है, वो लोग आते भी नहीं है। उनका बस काम है कि नो एंट्री लगाना और नो एंट्री खोलना, बस उनका यही काम है। उनका और कोई दूसरा काम नहीं है कि माने ट्रैफिक जो रूल होता है, ट्रैफिक रूल कि सारे गाड़ियों को लाइन से लगाएं, तो इनका वैसा कोई रूल नहीं है। वो बस अपने मन में मगन है वो लोग कि भाई नो एंट्री हमने लगा दिया है, उसके बाद बाकी गाड़ियाँ कैसे भी रहें। और जो प्रॉब्लम छोटी गाड़ियों को होती है, वो छोटी गाड़ी वाले ही जानते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या होता है, पर किसी को बोल नहीं पाते हैं। पूरा ये रॉन्ग साइड से घुसने वाले जो हैं, अपना गाड़ी घुसा के, ये देख सकते हैं राइट साइड में ये जो हाईवा 2 खड़े हैं, और ये गैस की गाड़ी ये जो है, ये दोनों मिल के जो है पूरे रास्ते को जो है ब्लॉक कर दिए हैं। तो दोस्तों, हम लोग रायगढ़ पहुंच चुके हैं। रायगढ़ पहुंच के ये हम लोग अभी कबीर चौक पहुंच गए हैं। अब कबीर चौक से जो है हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। यहाँ से लेफ़्ट लेके हम सीधे हाईवे नंबर 49 पकड़ेंगे, क्योंकि उसी रूट से हम लोग को जाना है। हाईवे नंबर 49 से होते हुए फिर हम लोग सीधे झारसुगुड़ा पहुँचेंगे। यही है मेन रूट झारसुगुड़ा जाने का। झारसुगुड़ा, राउरकेला और खड़गपुर, जमशेदपुर, मेन रोड यही है। और एक रूट है रांची से होते हुए जाता है, पर वो बहुत वो लंबा पड़ता है। ये अपने को झारसुगड़ा, राउरकेला अगर जाना है तो फिर ये अपने को शॉर्ट रूट पड़ता है, तो फिर इसी में हम लोग ज़्यादा जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी हाईवे नंबर 49 में है, और
आज हम लोग खाना वगैरह खा के ही निकले हैं घर से, तो जाहिर सी बात है आज हम लोग खाना वाना नहीं खाएंगे, नहीं तो फिर मन्नत ढाबा तो यही इसी रूट पे पड़ता है। अगर मॉर्निंग में निकलते हैं तो फिर खाना वाना खाते, पर आज क्या है दोपहर को निकले हैं तो फिर खाना वाना खा के निकले। और मेन क्या है, जानकारी भी नहीं थी कि आज हम लोग को जाना है करके झारसुगुड़ा। अचानक से मेरे को फ़ोन आया, अचानक से इन्होंने फ़ोन किया मुझे, जो हमारे शुक्लाद जी हैं ये हमें फ़ोन किए अचानक फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है, झारसुगुड़ा जाना है करके। तो जो भी प्लानिंग हुआ है आज का वो हमारा अचानक से ही हुआ है, तो इसीलिए मैं बोला चलो फिर खाना वाना खा के ही निकलते हैं। तो फिर खाना वाना खा के ही हम लोग निकले हैं। चलिए आप लोगों को दिखाऊंगा रास्ते में, अभी ढाबा आएगा तो। बाकी खाना हम लोगों को खाना नहीं है वहाँ आज, नहीं तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि मेरा फर्स्ट ऑफ चॉइस वही है। अगर खाना वाना खाना है रायगढ़ में तो फिर मैं मन्नत ढाबा में ही खाना खाता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मन्नत ढाबा। ये कभी भी आप लोग अगर आइएगा तो यहाँ पे आके आप लोग खाना वाना खाइएगा। मेरा सजेशन यही है, मैं जितने भी है मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ का जो टेस्ट है वो पूरे रायगढ़ में किसी के पास नहीं है टेस्ट। हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, पर अगर टेस्ट के नाम से जाइएगा तो फिर ये मैंने आपको डिस्टेंस भी वो छोटी ही लगेगी, क्योंकि टेस्ट के नाम में ये जगह बढ़िया है और फैमिली रेस्टोरेंट भी है, ढाबा प्लस फैमिली रेस्टोरेंट, तो सेफ्टी के नाम से भी ठीक है। और ये जो है ये नेतनागर के पास है, नेतनागर एक गांव है, और यहाँ से जो है ये एनटीपीसी है। एनटीपीसी का ये देख सकते हैं, अभी हम लोग ये ओवर ब्रिज चढ़ रहे हैं, और ये एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट की क्या बोलते हैं इस पर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये पावर प्लांट ही है। तो इसी रास्ते हमको जाना पड़ता है झारसुगुड़ा, और ये ओवर ब्रिज अभी क्रॉस जैसे ही करेंगे तो इसके बाद फिर अपना आ जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में यहाँ उतना कुछ ज़्यादा चेक वक्त करते नहीं है, नॉर्मली छोटी गाड़ियों को तो करते ही नहीं है, बड़ी गाड़ियों को जो करते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ बॉर्डर। ये देखिए, ये है दोस्तों बॉर्डर छत्तीसगढ़ का, ये लास्ट है। यहाँ से जो है झारसुगुड़ा जो है 70 किलोमीटर बता रहा है, और ये हम लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस किए हैं। अभी उड़ीसा बॉर्डर सामने है, सामने से अभी उड़ीसा एंटर करेंगे। और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बीच का जो एरिया है, जैसे बोल सकते हैं अपन जो कश्मीर और ये कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में जो एक पीओके आता है, तो ये वही पीओके टाइप ही है। ये वही पीओके टाइप है। ये यहाँ चेकिंग चल रहा है उड़ीसा वालों का, तो ये पीओके है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का। अभी हम लोग पीओके के अंदर में ही है, और ये जस्ट अभी थोड़ी देर में ये 200 मीटर में हमारा उड़ीसा। ये देखिए राउरकेला यहाँ से 193 किलोमीटर, झारसुगुड़ा 69 और बेलपहाड़ 39। ये हम लोग उड़ीसा एंटर कर चुके हैं। और एक चीज़ मैं देखा हूँ, हर बॉर्डर में आप किसी भी स्टेट जाइएगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ स्टेट हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, कोई भी स्टेट है, पर स्टेट का जो बॉर्डर है, जहाँ बॉर्डर पड़ता है, उस बॉर्डर में एक चीज़ ये कंपलसरी है, मैं हर जगह का देखा हूँ कि नदी क्रॉस करने के बाद ही जो है वो स्टेट चेंज होता है। जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग गए हुए थे वहाँ अपना राजस्थान गए हुए थे, तो क्या है 2 स्टेट क्रॉस करके ही फिर हम लोग को जाना पड़ा। तो एमपी यूपी 2 स्टेट, तीसरा स्टेट हमारा राजस्थान था। तो वहाँ भी कुछ सीन वैसा ही है कि जब भी हम लोग स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते टाइम जो है ना, जो पीओके वाला सिस्टम जो आता है, मैं बोला आप लोगों को कि बीच वाला जो हिस्सा पीओके जो पड़ता है, वो पीओके हमेशा जो है एक नदी होता है, नदी क्रॉस करने के बाद ही फिर वो अदर स्टेट आता है। तो पता नहीं ये सरकार का कोई नियम था कि क्या था, मेरे को आइडिया नहीं है, पर ये चीज़ जो है कंपलसरी है हर जगह, ऑल ओवर इंडिया। आप लोग कहीं भी देखिएगा तो आप लोगों को ये चीज़ दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मिलते हैं आगे। चलिए, बातचीत अभी बहुत कर लिए हैं, थोड़ा ड्राइव भी कर लूँ, क्योंकि सेल्फ ड्राइव करना पड़ता है मेरे को। ये भाई साहब को चलाना आता नहीं है कि इनको मैं दे दूँ चलाने और मैं बैठ के ब्लॉगिंग करूँ, तो इनको भी आता नहीं है। और अभी वैसा मैं कोई ड्राइवर रखा भी नहीं हूँ कि भाई वो कार चलाए और मैं ब्लॉगिंग करूँ।
क्योंकि आप लोगों को तो सब पता ही है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो अभी बहुत तकलीफ के बाद जाके ये कार को अफोर्ड किया हूँ। वो भी कितनी तकलीफ में कार को अफोर्ड किया वो मैं जान रहा हूँ। तो अभी पॉसिबल तो है नहीं कि मैं ड्राइवर भी अफोर्ड कर लूँ, पर अगर आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा, अगर प्यार करते हैं मेरे को और अगर सपोर्ट कीजिएगा तो फिर हो सकता है इन फ्यूचर मैं एक ड्राइवर अफोर्ड कर भी लूँ। और जब ड्राइवर आ जाएगा तो फिर ब्लॉगिंग में मेरे को और भी आसानी होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब देरी ना करते हैं, मिलते हैं आगे, देखते हैं आगे और क्या क्या है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये पहाड़ जो है ये छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। यही पहाड़ जो है सीधे कनेक्ट होके जो है माने उड़ीसा से चालू हुआ है, और चालू होते होते अब माने इधर से जा रहे हैं तो इधर से चालू हुआ बोल रहे हैं, और इधर से जो है ये अपना इस साइड छत्तीसगढ़ में जाके कनेक्ट हो गया है। बाकी पहाड़ का व्यू जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है। और अभी आने वाले समय में तो अभी पतझड़ का मौसम है, तो पहाड़ फिर सूखा सूखा दिखेगा। अभी थोड़ा बहुत हरा भरा दिख रहा है, ये देख सकते हैं। और आने वाले समय में जो है ये गर्मी के मौसम में ये सूखा दिखेगा एकदम पूरा। तो दोस्तों अभी एक सामने अच्छा सा व्यू आने वाला है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, तो आप लोगों को दिखा। ये पहाड़ को काट के फिर रास्ता बनाया है यहाँ से, और ये एक छोटा सा मंदिर भी है यहाँ। ये ऊपर में कौन सा मंदिर है पता नहीं, पर मंदिर है। और ये सामने का व्यू देखिए। और ये यहाँ से जो राइट साइड में है अपना हीराकुंड बांध, आप लोग नाम सुने होंगे, उड़ीसा का बहुत ही बड़ा बांध है, पूरे वो इंडिया में फेमस है, चर्चित है वो बांध। और उस बांध का पानी जो है हमारे ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक यहाँ पहुँचता है। और ये हीराकुंड किसी दिन ऐसा अगर मौका बनेगा तो फिर प्लानिंग करेंगे हीराकुंड बांध घूमने का भी, और रिव्यू भी करेंगे वहाँ का, आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं बेल पहाड़, तो ठीक नहीं। और यहाँ से अब लगभग दूरी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं दूरी बता देता हूँ। यहाँ से हम लोगों को सीधे ही जाना है, मेरे हिसाब से सीधे ही जाना है। ये तो झारसुगुड़ा यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी, 22 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से ये। और यहाँ का जो है ना उड़िया लैंग्वेज थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता है, इसीलिए ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज को मैं ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि अपन पले बड़े हैं छत्तीसगढ़ में, तो उड़िया हम लोगों को पढ़ना आता नहीं है। हालांकि उड़िया बोल लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, उड़िया बोल लेता हूँ, लेकिन उड़िया पढ़ना दिक्कत होता है पढ़ने में। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये बेल पहाड़ क्रॉस करके फिर मिलते हैं झारसुगुड़ा में। अब 22 किलोमीटर तो बचा है, ज़्यादा दूर तो और है नहीं। तो दोस्तों हम लोग बेल पहाड़ क्रॉस कर गए हैं, और ये सामने देख सकते हैं आप लोग, थैंक यू बोर्ड लगा हुआ है, थैंक यू विजिट फॉर बेल पहाड़। और अब यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है झारसुगुड़ा। तो रास्ते में तो ज़्यादा रुके नहीं है दोस्तों, अब सीधे चलिए झारसुगुड़ा में ही रुकेंगे, क्योंकि पार्सल जो है हमारा वेट कर रहा है। और पार्सल में जो है ना पौधे हैं, कुछ कटहल के पौधे, तो क्या है रेलवे स्टेशन में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो वो क्या है ज़्यादा रिस्की है, तो इसीलिए थोड़ा सा हड़बड़ी करके ही जा रहे हैं। नहीं तो फिर उसको तो फिर मोटरसाइकिल से भी लाया जा सकता था, बस से भी लाया जा सकता था, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी लाया जा सकता था, लेकिन क्या चीज़ वैसा नहीं है कि उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू या मोटरसाइकिल के थ्रू लाया जाए। इसीलिए हम लोग जो है कार में जा रहे हैं उसको लेने। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बेल पहाड़ ये सीधे झारसुगुड़ा में ही। हम झारसुगुड़ा पहुंच गए हैं। ये देखिए बोर्ड दिखा नहीं पाया आप लोगों को, और ये बगल में ये पुलिस थाना, ये झारसुगुड़ा थाना। अभी हम लोग जस्ट ये एंटर किए हैं,
और हम लोगों को अभी भी 6 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि रेलवे स्टेशन का लोकेशन जो है वो 6 किलोमीटर और बता रहा है। तो अब 6 किलोमीटर और जाएंगे तो उसके बाद फिर स्टेशन आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं स्टेशन में ही, ताकि बीच बीच में रास्ते में भी कुछ कुछ व्यू अगर मिलेगा तो वैसे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन। ये देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का व्यू, वो रेलवे स्टेशन है। और हमारा पार्सल जो है, पार्सल हमारा ये सामने यही है, हमारा पार्सल यहीं आया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पार्सल रिसीव करने में कितना क्या टाइम लगता है क्या नहीं। आगे इस पार्सल लगा ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पार्सल ऑफिस का ये काउंटर है ये, और यहाँ पार्सल है हमारा। यहाँ से पार्सल को करेंगे रिसीव कार्यालय नौछा में। अब रिसीव करके फिर यहाँ से वापसी के लिए तैयारी करेंगे। दोस्तों जिनसे हमारी बात हुई वो आ गए हैं, और वो भैया बोल रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए उधर। तो ये मैं अब जा रहा हूँ, गाड़ी को लगाऊंगा। गाड़ी को लगाने के बाद फिर हमारा पार्सल जो है गाड़ी में लोड होगा। तो चलिए गाड़ी को लगा देते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर लोडिंग करते हैं पार्सल को, और पार्सल को लोड करके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो ये दोस्तों गाड़ी लगा दिए हैं, और ये हमारा पार्सल कहाँ है भैया? ये अंदर में है हमारा पार्सल, ये वाला पार्सल है। अब इसी को यहाँ से लोड करेंगे, और लोड करके फिर निकलेंगे। ये स्टेशन के अंदर का व्यू, अंदर जा नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से करते हैं लोड और फिर निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा आप लोगों को अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। यह है रेलवे स्टेशन के अंदर का व्यू, देख सकते हैं ये। और अब देरी नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ से अब जल्दी जल्दी करेंगे लोड, सामान को लोड करके फिर निकलेंगे। चलिए सामान को करवाते हैं लोड और यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा सामान हो गया है लोड, और यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे। चलो एक चीज़ अच्छा हुआ कि हम लोगों को लेट नहीं हुआ है यहाँ। जिस हिसाब से सोचा था कि कम से कम आधा पौन घंटा वेट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वेट करना नहीं पड़ा हम लोगों को। जल्दी से ही हमारा सामान लोड हो गया है, और अभी यहाँ से देरी नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधे अब घर की तरफ। ये हमारे जो भाई साहब जो बात कर रहे हैं वही है लोड करवाने वाले, एजेंट है कि क्या है भाई साहब पता नहीं, पर सामान उन्हीं के अंडर में था अभी। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं रास्ते में फिर। तो अभी रास्ते में हम लोगों को दिखा है 2-4 फूल के पेड़। तो हमारे भैया जी जो है इनको सब्र नहीं हुआ, ये बोले नहीं मैं फूल पेड़ का प्रेमी हूँ। तो ये देख सकते हैं ये कुछ फूल पेड़ और खरीद लिए हैं। वैसे भी हम लोग पौधा लेके जा रहे हैं, और ये गेंदा फूल का पौधा फिर यहाँ रास्ते से फिर खरीद लिए हैं। चलिए अब फिर खरीद लिए हैं तो फिर ले ही लेते हैं, उसके बाद फिर अब चलते हैं घर की तरफ। लेकिन बीच में फिर नाश्ता करेंगे कहीं, और अब ये नाश्ता करने के लिए रुके हैं होटल में।
देखते हैं यहाँ तो कुछ ये खाएंगे, जो भी खाएंगे, या अगर कुछ हल्का फुल्का मिला मेरे को तो फिर हल्का फुल्का लूँगा, नहीं तो फिर भैया ही खाएंगे। चलिए, ये तो पहुँच गए हम लोग होटल के अंदर। अभी थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं। तो हाथ धो के हम लोग बैठ गए हैं और बड़ा ऑर्डर किए हैं। ये हमारा नाश्ता आ गया है बड़ा, और ये जो है हमारे भाई साहब नाश्ता हमको ला के दे रहे हैं। और हमारे ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बड़ा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो उड़द की दाल का होता है और थोड़ा बहुत चावल भी होता है। ये जो है उड़द की दाल के बड़े, तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब देरी ना करते हुए ना नाश्ता वास्ता करके यहाँ से भी निकलते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग को पहुँचते पहुँचते हो जाएगा रात, और ज़्यादा रात हम लोग करना नहीं चाह रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग पहुँचते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। नाश्ता वास्ता हम लोग कर लिए हैं और अब पेट हो गया है फुल। अब जो है अब सीधे घर की तरफ चलेंगे, घर की तरफ जाएंगे ना, घर की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, झाल मुड़ी मैं नहीं खाऊंगा, आप खाओगे तो खा सकते हो। अरे खाओगे तो खाओ ना जी, आप खाओ। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं सीधे घर की तरफ। भैया जी जो है हमारे झाल मुड़ी खा रहे हैं, अब मैं बहुत झाल मुड़ी खाया हूँ, अब मेरे झाल मुड़ी वगैरह खाने का मन नहीं है, क्योंकि नाश्ते में ही मेरा पेट जो है पूरा फुल हो गया है। अब और कुछ खाने का मन नहीं है। अब सीधे निकलेंगे घर की तरफ। अरे हाँ हाँ लेना मतलब बता हाँ। दोस्तों ये देख सकते हैं ओपन माइनिंग एरिया है, कोल माइंस है ये MCL का, उड़ीसा में जो पड़ता है। ये MCL का ओपन कोल माइंस है। मैं आप लोगों को भी यहाँ रुक के दिखा नहीं सकता, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये गाड़ी वगैरह भी आ रही है, तो और अंधेरा भी हो गया है, तो अंधेरे में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसी कार से ही दिखा दे रहा हूँ। और फिर कभी किसी दिन समय मिलेगा तो फिर आके आप लोगों को यहाँ का भी रिव्यू दूंगा। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारे पूरे इंडिया में ये कोल माइंस के थ्रू हमारे गवर्नमेंट को कितना कमाई है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। कुछ दिन पहले हमारे ये तमनार क्षेत्र में एक विवाद भी हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा, वो अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था। तो ये पीछे ही हम लोगों को छोड़ के आए हैं मेलूपारा, उसी रास्ते से हम लोग आ रहे हैं। और अभी सामने जो है ये जिंदल का पावर प्लांट है। उस विवाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, एक बस जला दिया गया है, एक ट्रेलर जला दिया गया है, एक पुलिस वाली SDM मैम को भी शायद तक कुछ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है तमनार का जो अपना पावर प्लांट का जो गेट है, ये गेट। और इतना बड़ा पावर प्लांट है यहाँ, लेकिन उसके बाद भी रास्ते में जो है स्ट्रीट लाइट बहुत कम ही है, कुछ नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा है। आप लोगों को दिखा, ये स्ट्रीट लाइट के नाम से ये खाली साइड में ही लगे हुए हैं, जबकि स्ट्रीट लाइट सेंटर में लगना चाहिए। ये है पावर प्लांट। और ये जाम, आज जाम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ट्रैफिक जो है पता नहीं क्यों। तो दोस्तों फाइनली हम लोग हमारे गांव पहुंच चुके हैं, भालूमार। और ये भालूमार में आज रास्ता को थोड़ा सा यहाँ ठीक किए हैं, जैसे लग रहा है, हाँ ठीक किए हैं। यहाँ का रास्ते का कोई अता पता नहीं रहता है, रातों रात बिगड़ भी जाता है, रातों रात ठीक भी हो जाता है। तो पहुँच तो गए हैं दोस्तों, चलिए अब घर पहुँच के फिर निकालते हैं सामान वामान, क्या क्या आया है देखते हैं, कौन सा पौधा आया है, एक बार देखते हैं पौधे लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमारा पौधा उतारना है। वो क्या है, गांव में घर हमारा उस साइड में है, और ये गांव से थोड़ा सा आउटर है पीछे, ये टिकरा साइड बोलते हैं इसको। ये है हमारा खेत का जो बाड़ी का जो मेन गेट है ये,
आप लोगों को अभी यहाँ पौधा उतारेंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे थोड़ा सा कि पौधा कैसे उतारेंगे। पौधा उतार के अभी तो ओपनिंग, हाँ ओपनिंग भी एक आध आप लोगों को दिखा देंगे, लेकिन इसके बाद जो है ना, जब ये पौधा लगाने के बाद जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा ना, तब आप लोगों को एक बार और रिव्यू करूँगा मैं, उस समय आप लोग देखिएगा। और अभी वैसे यहाँ तरबूज लगा हुआ है, किसी दिन ना मौका मिलेगा तो आप लोगों को ये बाड़ी घुमाने लाऊंगा मैं आपको। यहाँ तरबूज लगा हुआ है, तरबूज का जो पेड़ है कैसे है, क्या है, इसको क्या प्रोसेस में लगाते हैं, एक बार वो सारी चीज़ जो है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा। और मैंने तरबूज का जो रिव्यू ऐसा करूँगा, वो तो मैंने अभी किसी दिन आके उसको आपको पौधा भी दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर जिस जब फल आएगा ना, जब फल आना स्टार्ट होगा उस समय का भी एक रिव्यू लूँगा, और जब फल बड़ा हो जाएगा, जब पकेगा उस समय का भी एक बार लूँगा। तो उस समय भी आप लोग देखिएगा कि कैसे क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए सामान अभी हमारा उतरना चालू हो गया है, और उतार के ले जा रहे हैं हमारे भाई साहब सुखलाल जी। और 2 पेटी और बचा हुआ है, ये एक, ये 2। अच्छा पैकिंग अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब सामान उतारने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं पौधा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लेके आ गए हैं पौधे लोगों को। अब ओपनिंग हो रहा है, ये खुल रहा है पौधा, और अभी खुलने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं पौधा कैसा है क्या है। ये बाड़ी का छोटा सा घर, यहाँ रात को आदमी रुकते हैं, और ये पीछे एरिया है खेती का जो तरबूज लगाए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी ओपनिंग चल ही रहा है। बड़ा अच्छा टाइट पैकिंग है, लेकिन ये देखिए दोस्तों, चाकू नहीं है क्या? ये कटहल का पेड़ है, और इस कटहल के पेड़ में 15 महीने में फल आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो गारंटी दिए हैं। अब देखते हैं इसको, जब लगाएंगे, लगाने के बाद फिर 15 महीना वेट करेंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा। अभी तो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कटहल का पेड़, ये जो है, ये कटहल का पूरा पेड़ है। इसी पेड़ में जो है 15 महीने के बाद जो है फल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉलम किया हुआ पेड़ है। कॉलम इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्राफ्टेड किया हुआ पेड़ है। ये 15 महीने में फल आएगा, ऐसा तो उनका कहना है, और देखते हैं 15 महीने बाद इसका फल आता है कि कैसे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। आज का इसमें फल आ गया है। हाँ, ये इसमें देखिए, ये फल आ गया है। ये इसमें अभी स्टार्टिंग से ही ये फल आ गया है। तो जो भैया बोले हैं तो कुछ सही बोले हैं कि 15 महीने में शायद आ जाएगा फल। इसको पकड़ो, ये देखिए, ये इसमें फल भी है। ये एक छोटा सा फल है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऊपर जो है इसका फल है। तो ठीक है दोस्तों, आज तो हमारा जो मेन पर्पस था यही पौधे लोगों को लेने जाना, क्योंकि ये उतरना था रायगढ़ में और ये उतर गया झारसुगुड़ा में। क्योंकि झारसुगुड़ा में उतरने का कारण ये है कि जिस ट्रेन में ये हमारा कोरियर आया था, तो वो ट्रेन जो है सुपर फास्ट ट्रेन है, और सुपर फास्ट ट्रेन रायगढ़ में 1 मिनट के लिए रुकती है। 1 मिनट में ये सब सामान उतारना जो है रायगढ़ वालों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। रायगढ़ के जो रेलवे स्टाफ लोग हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको झारसुगुड़ा में ही सामान को उतार दिया था। तो इसी कारण जो है ना, हम लोग को झारसुगुड़ा जाना पड़ा। और ये क्या है, 3 पेटी जो है, ये मोटरसाइकिल में तो पॉसिबल थे नहीं। और बस में क्या है, बस वाले तो जान ही रहे हो आप लोग, उनका सामान लोडिंग अनलोडिंग का तरीका, वो लोग फेंक देते हैं। तो क्या है, इतना महंगा पौधा है तो थोड़ा सा रिस्की लगा, इसीलिए हम लोग बोले कि नहीं चलो चलते ही हैं। तो फिर कार में गए हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही है। बाकी अब मिलेंगे कल या जब भी प्लांटेशन होगा, तो फिर एक ब्लॉग और बनाऊंगा कि कैसे इसको लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगेगा, और टोटल कितने पेड़ हैं। उसके बाद फिर इसका जब फल आना स्टार्ट होगा तब भी आप लोगों को एक बार रिव्यू करूंगा इसका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय,
टेक केयर एंड गुड नाइट और सभी को जय श्री राम।